हमारा पिछला टॉपिक था कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। अब हमारा अगला टॉपिक है नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री टू हैव एक्सपीरियंस द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी। इंडिया एक अपने आप में अकेली कंट्री नहीं है जहां पर एक ही पार्टी का ज्यादा से ज्यादा डोमिनेंस रहा हो, दबदबा रहा हो। If we look around the world, we may find many other examples of one party dominance. अगर हम दुनिया में देखें तो बहुत सारे हमें एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां पर हमेशा से एक ही पार्टी का ज्यादा रोल रहा हो। बट देयर इज अ क्रूशियल डिफरेंस बिटवीन दीज एंड द इंडियन एक्सपीरियंस। पर वहां में और हमारे इंडियन एक्सपीरियंस में बहुत डिफरेंस है। In the rest of the cases, the dominance of one party was ensured by compromising democracy. बाकी और जितने भी केसेस हैं वहां अगर एक पार्टी का रूल है तो वो जो है क्योंकि उन्होंने एक तरह से डेमोक्रेसी जो है उसको कॉम्प्रोमाइज किया है और एक सही तरीके से एक पार्टी रूल कर रही है। इन सम कंट्रीज लाइक चाइना, क्यूबा एंड सीरिया, द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स ओनली अ सिंगल पार्टी टू रूल द कंट्री। अब वहीं पर कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जैसे चाइना, क्यूबा या सीरिया, यहाँ पर इनका संविधान सिर्फ एक ही सिंगल पार्टी को रूल करने की इजाजत देता है कंट्री के अंदर। Some others like the Myanmar, Belarus, Egypt and Eritrea are effectively one-party states due to legal and military measures. इसी तरीके से म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट और एरिट्रिया जो हैं यहाँ पर भी वन पार्टी स्टेट्स हैं क्योंकि यहाँ पर लीगल और मिलिट्री स्टेप्स उठाए गए हैं। Until a few years ago, Mexico, South Korea and Taiwan were also effectively one-party dominant states. कुछ साल पहले तक मैक्सिको, साउथ कोरिया और ताइवान भी जो हैं वन पार्टी डोमिनेंट स्टेट्स थे। What distinguished the dominance of Congress party in India from all these cases was it happened under the democratic conditions. सब जो अलग करता है कांग्रेस पार्टी की डोमिनेंस इन सब केसेस के मुकाबले, कांग्रेस की पार्टी की डोमिनेंस अलग है, वो इस वजह से क्योंकि हमारे जो हालात है वो डेमोक्रेटिक हालात। Many party contested elections in conditions of free and fair elections and yet the Congress managed to win election after election. बहुत सारी पार्टीज थी जो इलेक्शंस में लड़ती थी, एक फ्री और कह देंगे बिल्कुल फ्री और फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाता था। उनमें कई सारी पार्टीज जो है चुनाव लड़ती थी लेकिन तब भी हमेशा कांग्रेस मैनेज करती थी कि वो जो है जीत जाती थी सारे इलेक्शंस। This is was similar to the dominance of the African National Congress has enjoyed in South Africa after the end of apartheid. ये काफी हद तक जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उसका जो दबदबा है साउथ अफ्रीका में जब अपार्थाइड वहां पे खत्म हो गया उसके बाद से बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पर कांग्रेस का है। Founded in 1929 as National Revolutionary Party and later renamed as the Institutional Revolutionary Party, the PRI in Spanish exercised power in Mexico for almost 6 decades. 1929 में इसका गठन हुआ था नेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी के तौर पे। बाद में इसका रीनेम करके इसको कर दिया गया द इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी यानी कि द PRI। और इसने पावर जो है एक तरह से खूब एंजॉय की मेक्सिको में लगभग 60 साल तक। It represented the legacy of the Mexican Revolution. ये जो है जो एक मैक्सिकन रेवोल्यूशन की विरासत थी उसको दर्शाती है। Originally, PRI was a mixture of various interests, including political and military leaders, labor and peasants organizations, and numerous political parties. शुरू में PRI क्या था? एक मिक्सचर था, अलग अलग हित वाले जो लोग थे जिसमें पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स शामिल थे, लेबर और जो पीजेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो शामिल थी, बहुत सारी और पॉलिटिकल पार्टीज थी। Over a period of time, Plutarco Elias Calles, the founder of PRI, was able to capture the organization and thereby the government. और जैसे जैसे समय बीतता गया जो प्लूटार्को एलियस कैलिस जो कि PRI के फाउंडर थे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ पूरी गवर्नमेंट पे भी कब्जा कर लिया। Elections were held at regular intervals and it was the PRI which won every time. इलेक्शंस लगना जो समय पे थे वो होते थे लेकिन हर बार PRI जीत जाती थी। Other parties existed in name only so as to give the ruling party greater legitimacy. अब बाकी पार्टी जितनी थी वो सिर्फ नाम की थी क्योंकि मेन कौन चल रहा था वो था PRI. The electoral laws were operated in a manner so as to ensure that the PRI always won. जो इलेक्टोरल लॉज थी वो इस तरह से ऑपरेट करी जाती थी कि हमेशा इंश्योर ये किया जाता था कि PRI की ही जीत हो। Elections are often rigged and manipulated by the ruling party. Elections जो है एक तरह से उनमें हेरफेर होती थी, उनमें इस तरह से करा जाता था कि जो जीत है वो रूलिंग पार्टी की ही हर बार होती थी। Its rule was described as the perfect dictatorship. अब उनके शासन को एक पूरी तरह से डिक्टेटरशिप के तौर पे डिफाइन किया जाता था। Finally, the party lost in the presidential elections held in 2000.
अल्टीमेटली क्या हुआ, पार्टी जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हार गई जो कि 2000 में हुए। मैक्सिको इज नो लॉन्गर अ वन पार्टी डोमिनेटेड कंट्री। अब वहां पर एक पार्टी का कोई दबदबा नहीं है। But the tactics adopted by the PRI during the period of its dominance had a long-term effect on the health of democracy. लेकिन जो ट्रिक्स अपनाई गई पीआरआई के द्वारा जितने टाइम तक उनका रूल रहा, उसका एक काफी लंबा असर देखने को मिलता है डेमोक्रेसी पर। The citizens have yet to develop full confidence in the free and fair nature of elections. लोगों को अभी बहुत टाइम लगेगा कि वो विश्वास कर पाए, पूरी तरह से भरोसा कर पाए फ्री और फेयर नेचर जो है इलेक्शंस का उस पे। The roots of the extraordinary success of the Congress Party go back to the legacy of freedom struggle. ये जो एक बहुत ज्यादा जीत हासिल हो रही थी कांग्रेस पार्टी को, उसकी हम जड़ें कहाँ देख सकते हैं कि जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, एक तरह से उसकी जो विरासत थी वो इसको मिल गई कि उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा लीड कर रही थी। द कांग्रेस वॉज सीन एज द इनहेरिटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट। एक नेशनल मूवमेंट जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, उसका उत्तराधिकारी कौन देखा जा रहा था? कांग्रेस। Many leaders who were in the forefront of that struggle were now contesting elections as Congress candidates. उस समय बहुत सारे ऐसे लीडर्स जो स्ट्रगल के टाइम पे सबसे आगे थे, वो लोग ही इलेक्शंस लड़ रहे थे कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पे। The Congress was already a well-organized party, and by the time the other parties could even think of a strategy. उस समय कांग्रेस जो है एक बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी, और बाकी और पार्टीज जो है अभी वो स्ट्रेटेजी ही सोच रही थी कि कैसे अपनी पार्टीज को आगे बढ़ाएं। The Congress had already started its campaigns. कांग्रेस अपनी कैंपेनिंग भी शुरू कर दी थी। In fact, many parties were formed only around independence or after that. बहुत सारी ऐसी पार्टीज थी जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे या उसके बाद बनी थी। Thus the Congress had the first of the bloc's advantage. तो कहने को कांग्रेस का एक तरह से सबसे पहला जो फायदा मिला वो इसीलिए कि वो जो है पहले से ही एक पार्टी चल रही थी। By the time of independence, the party had not only spread across the length and breadth of the country as we had seen in the maps, but also had an organizational network down to the local level. इंडिपेंडेंस के टाइम तक जो पार्टी थी वो पूरी तरह से कंट्री में, चाहे हम लेंथ ब्रेड्थ कहीं भी देखें, वो फैल चुकी थी। और जैसा कि मैप्स में हमें देखने को मिलता है कि ऑल ओवर इंडिया उसकी एक तरह से फैल चुकी थी कांग्रेस पार्टी, फिर भी उसने जो है एक अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क होता है वो लोकल लेवल तक पहुंचा दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एज द कांग्रेस वाज स्टिल रिसेंटली अ नेशनल मूवमेंट, इट्स नेचर वाज ऑल इंक्लूसिव। अभी कांग्रेस जो है वो एक तरह से नेशनल मूवमेंट ही तो था कि सबको एक आंदोलन की तरह वो चल रही थी, उसका जो नेचर जो है वो भी उसी जैसा ही था। All these factors contributed to the dominance of the Congress party. और यही सब कारण रहे जिसकी वजह से कांग्रेस का जो है बहुत ज्यादा डोमिनेशन रहा। Congress as social and ideological coalition. You have already studied the history of how Congress evolved from its origin in 1885 as a pressure group for the newly educated, professional and commercial classes to a mass movement in the 20th century. हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो इतिहास है हमारा उसमें हमने जाना है कि कांग्रेस कैसे बनी थी। उसका जो उत्पत्ति हुई थी वो 1885 से हुई थी, एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे जो बनाया गया था। नए नए पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल कमर्शियल क्लास वाले थे, उन्होंने एक जन आंदोलन किया था 20th सेंचुरी में, वहां से कांग्रेस बनी थी। This laid the basis for its eventual transformation into a mass political party and its subsequent domination of the political system. यही एक तरह से उसका आधार बना कि जो उसका एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया मास पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्म में, और उसका जो दबदबा है वो पॉलिटिकल सिस्टम पे बहुत ज्यादा हो गया। Thus the Congress began as a party dominated by the English speaking upper caste, upper middle class and urban elite. तो कहने को कांग्रेस वो पार्टी बन गई जिसमें ज्यादातर इंग्लिश बोलने वाले अपर क्लास के, अपर मिडिल क्लास के, या जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं अपर क्लास के अर्बन, उसमें वो लोग जो है शामिल थे। But with every civil disobedience movement it launched, its social base widened. हर को जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया, इसका जो सोशल बेस था वो और बढ़ता गया। It brought together diverse groups whose interests were often contradictory. ये बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स को जो है एक साथ लेके आई जिनके अपने इंटरेस्ट जो हैं वो काफी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी थे, मतलब एक तरह से एक जैसे नहीं सोचती। Peasants and industrialists, urban dwellers and villagers, workers and owners, middle, lower and upper classes and caste all found space in Congress. इन सब लोगों को जो है कांग्रेस में जगह मिली। Gradually, its leadership also expanded beyond the upper caste and upper class professionals to agriculture-based leaders with a rural orientation.
अब इसकी लीडरशिप भी, उसका भी विस्तार हो रहा था। अभी तक लीडरशिप जो है सिर्फ अपर कास्ट अपर क्लास प्रोफेशनल के पास थी। अब वो जो है एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर्स जो है वो भी जो है रूरल ओरिएंटेशन से, मतलब गांव के उससे जो एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर्स थे वो भी अब इसमें जुड़ने लग गए। By the time of independence, the Congress was transformed into a rainbow-like social coalition broadly representing India's diversity in terms of class and caste, religions and languages and various interests. तो जब तक इंडिपेंडेंस हमें हासिल हुआ है, कांग्रेस जो है बिल्कुल एक ऐसी रेनबो जैसी पार्टी बन गई थी जिसमें सामाजिक कोलिएशन जो है पूरी तरह से शामिल था। इंडिया की पूरी डाइवर्सिटी, चाहे वो क्लास के टर्म में हो, कास्ट के टर्म में हो, रिलीजन हो, लैंग्वेज हो और अपने अपने अलग अलग हित हो, सब लोग जो है वो आकर उनको कांग्रेस में एक तरह से जगह मिल गई थी। Many of these groups merged their identity with the Congress. बहुत सारे लोगों ने अपनी पहचान जो है वो कांग्रेस में ही मिला ली। Very often they did not and continue to exist within the Congress as groups and individuals holding different beliefs. वो लोग जो हैं अब एक तरह से कांग्रेस का ही हिस्सा बन गए थे, उसी का ग्रुप बन गए थे और ऐसे इंडिविजुअल्स थे जो अपने अलग अलग बिलीफ रखते हैं लेकिन तब भी वो कांग्रेस के अंदर ही थे। इन द सेंस कांग्रेस वॉज एन आइडियोलॉजिकल कोलिएशन एज वेल। तो जब सब लोग एक साथ कांग्रेस के अंदर मिलकर चल रहे हैं तो एक तरह से वो आइडियोलॉजिकल कोलिएशन बन गया। It accommodated the revolutionary and the pacifist, conservative and radical, extremist and moderate, and the right, left and all shades of the center. हर कोई इसमें सामाजिक था। The Congress was a platform for numerous groups, interests and even political parties to take part in the national movement. ये एक तरह से वो प्लेटफॉर्म बन गई था जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स, उनके इंटरेस्ट, यहाँ तक कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी जो है नेशनल मूवमेंट में जिन्होंने हिस्सा लिया था सब के सब जो है उसमें आ गई थी। इन प्री इंडिपेंडेंस डेज मेनी ऑर्गेनाइजेशन पार्टीज विद देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वर अलाउड टू एग्जिस्ट विद इन द कांग्रेस। इंडिपेंडेंस के जब दिन चल रहे थे, जिस टाइम पे मिला नहीं था, मिलने वाला था, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और पार्टीज जिनके अपने खुद के संविधान थे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स थे, उनको भी अलाउ किया गया था कि आप जो है कांग्रेस के अंदर जुड़ सकते हैं।